दोस्तों नमस्कार। वंस अगेन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस प्लान ट्रेनिंग में। और अभी तक हमने कुछ चीजें जानी है प्लान को लेकर के। आपने क्या क्या जानी है अब तक, आपको क्या क्या समझ में आया है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसी स्लाइड्स जिनमें लोग अक्सर गलतियां करते हैं और वो गलती नहीं करनी है। मैंने लोगों को वो गलती करते हुए देखा है वो स्लाइड्स में, और वो गलती नहीं करनी है। क्या गलती लोग करते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों ने क्या क्या सीखा अब तक। क्या क्या बता सकते हैं आप लोगों ने इस बिजनेस प्लान ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा है? जो जवाब देंगे उन्हें 1,000 रुपए का नोट मिलेगा सुबह सुबह। 1,000 रुपए का नोट जवाब देने वाले लोगों को 1,000 रुपए का प्रॉपर नोट मिलेगा उसको, जिसने ये सीखा है पिछले बिजनेस प्लान ट्रेनिंग में। उसने क्या क्या सीखा जो ये बताएंगे। किसी को नहीं चाहिए 1,000 रुपए? नो इश्यू, चलो आगे बढ़ते हैं। चॉइस इज योर्स बॉस। आप लोगों के पास में मौका होता है बात करने का, लेकिन आप लोग उस मौके को निकाल देते हो। नमस्कार। नमस्कार जी, वगेला जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या क्या सीखा? गुड मॉर्निंग। जी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ। सबसे पहले तो प्लान वन टू वन किस तरह करना है, लोगों को वन ठीक। टू वन जाके पहले क्या बात करनी, किस हम्म। तरह शुरुआत करनी है, जी। वो पहले सीखा। दूसरा ओके। कि डायरेक्ट डायरेक्टली किसी को प्लान नहीं देना, पहले उसको माइंड सेट करना है, पहले जी। ओपनिंग करना है उनको हम्म। कि अ, अ, जैसे बताया है कि लोगों को आज हर इंसान एक सर्वे बताया कि लोगों को पैसे की जरूरत है। सक्सेस का जो रेशियो बोल रहा है, कई लोगों का सक्सेस ऐसा मानना है कि अच्छा दिखना वो सक्सेस होता है, कई लोगों का अच्छा वैसा अच्छा कि अच्छी जॉब सक्सेस होता है, और ज्यादातर देखा है तो पैसा ही सक्सेस का सबसे बात बड़ी बात है। जी। और पैसे के लिए कई लोग काम करते हैं और कई लोग नहीं करते। और पैसे का जो कुछ चार कैटेगरी बताइए, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, ये चार कैटेगरी बताइए। जी। उसके बाद ये बताया कि इसके सिवा भी हमारे पास एक ऐसा रास्ता है कि हम भी सक्सेस हो सकते हैं। उसके लिए हमको डायरेक्ट सेलिंग बताया। तो हम्म। डायरेक्ट सेलिंग का और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है उसके बारे में हमने बताया। उसके बाद कौन सी कंपनी है और किस तरह का हमारा जो कंपनी का जो प्रोफाइल है, तो हम्म। प्रोफाइल हमने बताई। हम्म। और हमारे करियर के लिए हमें कौन सी कंपनी चूज करनी चाहिए, उसके लिए हमें 5 P की जो बात की है, हम्म। प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, पे आउट और प्रोफेशनल सपोर्ट, ये 5 P की जो बात की है, ये बातों को सीखना मिला है सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तालियां होनी चाहिए हरीश वाघेला जी के लिए। ग्रेट, बहुत शानदार, बेहतरीन, लाजवाब। चलिए, दैट्स ग्रेट। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को एक बार फिर आज बधाई देना चाहूँगा आप लोगों के इस लर्निंग एटीट्यूड के लिए, कि आप लोग सीखने के लिए तैयार हो। आप लोग डेफिनेटली सीख रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है। देखिए, जवाब नहीं दे पाना मैं समझ सकता हूँ। सुबह सुबह आप लोग तैयार हो रहे होते हो, तो हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जिस वक्त मैं बाथरूम में नहा रहा होता हूँ ट्रेनिंग लेते हुए, उस वक्त कोई मुझसे पूछेगा भाई बताओ बताओ क्या समझ में आया, तो मैं कैसे बताऊंगा? अब मोबाइल पकड़ूंगा, पानी में गिर गया तो हो गया मेरा तो काम। तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की कहानी, तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप इधर ट्रेनिंग में हो, मतलब आप लोग सीखने के लिए तैयार हो, आप लोग सीख रहे हो। और यही सबसे बड़ी खासियत है, और यही सबसे बड़ी क्वालिटी है इस बिजनेस में जो सक्सेस होने के लिए चाहिए। तो आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल कि आप सुबह सुबह इतनी जल्दी सीख रहे हो, सक्सेस होना चाहते हो। राइट। कुछ लोगों ने और चीज लिखा है। गजेंद्र जी लिखते हैं, प्लान देने से पहले सामने वाले को इमोशनल करना है, उसकी तारीफ करनी है। यस, ये हमने सीखा, इमोशनल कनेक्ट करना है। क्या? प्लान दिखाने से पहले फर्स्ट वी नीड टू कनेक्ट इमोशनली, इमोशनल कनेक्शन बनाना है। जैसे कि कोई भी प्लग होता है ना, प्लग, पंखा चलाने से पहले यदि आपको क्या बोलते हैं उसको, कोई भी आपको सामान चलाना है, मिक्सर चलाना है, प्रेस चलानी है, कुछ भी चलाना है, तो आपको क्या करना होता है? यदि आपको पहले प्रेस करनी है कपड़ों के ऊपर, तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आपको वो जो आयरन है, जो प्रेस है, उसके प्लग को लाइट से क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट। इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। जब तक वो प्रेस लाइट से कनेक्ट नहीं होगी तब तक वो प्रेस गर्म नहीं होगी, और जब तक प्रेस गर्म नहीं होगी तब तक कपड़ों पर प्रेस नहीं होगी। राइट ना? जैसे ही एलिजाबेथ मैम इधर है, मैम आप कोई मिक्सी करते हो कोई आइटम,
तो मिक्सी करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू कनेक्ट योर मिक्सी विद द लाइट। और जैसे ही आप प्लग को कनेक्ट करते हो फिर स्विच ऑन होता है और आपका मसाला पिसना चालू हो जाता है। सेम वे आपको प्लान दिखाने से पहले भी क्या करना है, कनेक्ट करना है उसको, किसके साथ में, अपने को उसके साथ कनेक्ट। जब वो कनेक्ट हो गया, जब अपना प्लग आपने उसमें लगा दिया कनेक्ट, उसके बाद में वो आपकी सारी बातों को समझेगा। और ध्यान रखिएगा बिना कनेक्ट किए प्लान दिखाने से रिजल्ट नहीं आता है। तो पहले कनेक्ट करना है, ये चीजें हम लोगों ने सीखी थी, दैट्स ग्रेट। उसके बाद में ओके, चलो गुड। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ लोग अक्सर क्या क्या गलतियां होती हैं प्लान में, जो मैंने पर्सनली लोगों को करते हुए देखा है। वो चीजें मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं, एक एक करके, एक एक स्लाइड में किस स्लाइड में क्या गलती होती है। यदि ये गलती आप कर रहे हैं तो इसको आज के बाद बंद कर दीजिएगा, और नहीं कर रहे हैं तो जिंदगी में कभी करनी नहीं है। आपको पहले से ही ये चीज समझ में आ जाएगी कि इसमें गलती की क्या गुंजाइश है। राइट, तो चलो समझ लेते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो यहां पे आती है ओपनिंग की बात। ये वाली जो ओपनिंग वाली स्लाइड है, इसको बहुत सारे लोग सही से बोल ही नहीं पाते। वो ये सोचते रहते हैं मैं क्या बोलूं, इस स्लाइड पे मैं क्या बात करूं, और वो सीधे सीधे डायरेक्ट बैठते बोल देते हैं वेलकम टू द गेटवे टू सक्सेस। अभी देखिए बिल्कुल आप सही है, जो लिखा है वो तो आप बोल ही सकते हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो लिखा हुआ है यदि आप उसे न बोलें, उसे मनी मन में पढ़ लें, और मनी मन में पढ़ के यदि आप उसको अपने भाषा में समझाएं तो ज्यादा अच्छा कनेक्ट होगा। राइट ना। तो क्या करना है, हमें अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, हमें वहां पे क्या करना है, उसको पढ़ के अपने मन में लेके उसको बोलना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था दोस्तों, देखिए अंकित भाई, अभी दोस्तों देखिए करना क्या है, सबसे पहले इस वाली स्लाइड से जैसे कनेक्ट करते हैं तो क्या बोलना है। देखिए हरवीर जी, जैसे फॉर एग्जांपल आप हरवीर जी कोई प्लान दिखाने गए। देखिए हरवीर जी, आज की तारीख में हम सब लोग है ना, अपनी अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। राइट ना। हाँ, सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सक्सेस को लेके सबका मानना अलग अलग है। अब इस स्लाइड पे क्या बोलना है वो आप समझ लीजिएगा, फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा सर मैं क्या बोलूं स्लाइड के ऊपर। तो क्या, हरवीर जी, आज की तारीख में हम सब लोग लाइफ में सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, बात सही है कि नहीं। बात सही है, सब लोग सक्सेस के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस को लेके सबका मानना अलग अलग है। कोई नौकरी को सक्सेस मानता है, तो कोई हेल्थ को सक्सेस मानता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि लाइफ में पैसा है तो सक्सेस है। सही है कि नहीं। आपने कंफर्मेशन ले ली, हाँ हाँ, बात तो सही है, पैसा होना चाहिए। इसीलिए आज हर आदमी पैसा कमाने के लिए दौड़ रहा है, हर आदमी पैसा कमाना चाह रहा है। लेकिन हरवीर भाई सच बात यह है, हर आदमी बहुत ज्यादा पैसा कमा नहीं पा रहा है। मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन ज्यादा पैसा कमा नहीं पा रहा है, पता है क्यों। चलो इसी बात को आज जानेंगे। और आज आज मैं आपको इसी चीज को सबसे पहले समझाऊंगा कि कौन लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं और कौन लोग कम पैसा कमाते हैं। समझ में आ गई स्लाइड के ऊपर क्या बोलना है। इतनी बातें बोल के अब आगे की स्लाइड पर बढ़ना है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है, और ये स्लाइड पे मुझे कौन बोल के दिखा सकते हैं। देखिए अब आप लोगों को इस स्लाइड पे सबसे पहले अंकित जी बोल के दिखाएंगे। इस स्लाइड के ऊपर अंकित जी बोलेंगे जो मैंने भी बोला है, और मैं देखता हूं स्लाइड के ऊपर कौन कौन बोलेंगे पहली स्लाइड के ऊपर। चलो मैं अभी अंकित जी को अनम्यूट करता हूं, अंकित जी बोलेंगे पहली स्लाइड के ऊपर। मैं अभी अंकित जी को करता हूं अनम्यूट, और अंकित जी बोलेंगे इस पहली स्लाइड के ऊपर क्या बोलना है उनको। और मैं सबसे पहली स्लाइड पर बुलवाऊंगा, सब लोग तैयार हो जाइए। जितने भी लोग इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं जल्दी से बाथरूम में से निकल आओ, और जहां भी कहीं गाड़ी चला रहे हो तो 2 मिनट के लिए रुक जाओ, और वीडियो बंद है तो वीडियो ऑन कर लो, और इस स्लाइड के ऊपर मुझे बोल के दिखाओ। चलो तो कहाँ है अंकित भाई, मुझे तो आप दिखाई ही नहीं दे रहे हो। ओके इधर हो आप, राइट, यस। चलिए
आज अंकित जी आज मेरे पास में ही है। आज अंकित जी बोल के दिखाएंगे स्लाइड के ऊपर। चेयर ले लो इधर। और आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जानना चाहोगे? एक इंटरेस्टिंग बात कितने लोग जानना चाहेंगे, जल्दी से बोलो। गुड मॉर्निंग मज एवरीवन। मजेदार बात। मजेदार बात यह है कि इन्होंने प्लान याद नहीं किया था, और रात को मैंने इनको वीडियो दे दिया। और मैंने इनको वीडियो दे के बोला जब तक ये पूरा वीडियो देख देख के लिख नहीं दोगे तब तक सोने नहीं दूंगा। पूरा वीडियो देख के सो के लिखना है। तो देखो, आप लोगों को दिखाता हूँ। इन्होंने देखो, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिएगा। आज रात को इनको काम मिला था, और इन्होंने रात में उस काम को किया। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रात को ये काम करके सोए हैं। इनको काम दिया गया था, इनको पूरा वीडियो सुन के प्लान लिखना है। और ये रात को देखिए पूरा प्लान सुन के, पूरा प्लान लिख के, ये 2:30 बजे सोए हैं ये। क्यों? क्योंकि भाई प्लान तो याद करना पड़ेगा। प्लान तो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बिजनेस की, राइट ना? तो इन्होंने प्लान रात में 2:30 बजे लिखा है। तो चलो, अब पहली स्लाइड पर क्या बोलना है वो इन्हीं से सुनते हैं। मैं स्लाइड निकाल देता हूँ इनके सामने। बोलो अंकित भाई। आप मान लीजिए आप मुझे ही प्लान दिखा रहे हो, आप क्या बोलोगे इस स्लाइड पे? आप बताओ मुझे इस स्लाइड के ऊपर। यस। आज हर कोई आज हर कोई सक्सेस के लिए ही काम कर रहा है, या यूं कहें तो काम करने का उद्देश्य ही सक्सेस है। और सक्सेस ज्यादातर लोगों का मानना यही है कि सक्सेस, कुछ लोग हेल्थ को मानते हैं, कुछ इनकम को मानते हैं, कुछ लोग वे ऑफ लाइफ स्टाइल को भी मानते हैं कि वही मेरे लिए सक्सेस है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए जो है, 99% लोगों के लिए सक्सेस वही है कि आपके पास वेल्थ है, पैसा है तो आपके पास सक्सेस है। तो इन द जनरल सेंस पैसा है तो सक्सेस है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और बहुत अच्छा बोला आपने। देखिए, बहुत बढ़िया बोला, बहुत अच्छी शुरुआत की अंकित जी ने। बहुत शानदार शुरुआत की, दैट्स ग्रेट। अभी मैं बोल के दिखाता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं अंकित जी को अभी बोल के दिखा रहा हूँ, राइट ना? अभी दोस्तों मैं बनारस में हूँ अंकित भाई के पास में, आज इन्हीं की नगरी में आज हम लोग आए हुए हैं, राइट? तो अभी होटल में ही रुके हुए हैं। तो अभी देखिए, हम अंकित भाई को मैं आप लोगों के सामने बोलता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अंकित भाई को प्लान दिखाने के लिए आया हूं। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। जैसे, क्योंकि आप लोगों को ओपनिंग करनी आ जानी चाहिए। कई बार हमें ये कंफ्यूज होते रहता है, क्या बोलूं क्या बोलूं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, क्या बोलना है वो समझना है बस। डन? चलो, अब देखो मैं बोल के दिखाता हूं अंकित भाई। अंकित भाई, आज की तारीख में हम सब लोग है ना लाइफ में सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। बात सही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। लाइफ में आज हर आदमी सक्सेस के लिए दौड़ रहा है, लेकिन सक्सेस को लेके सबका मानना अलग अलग है। कोई जॉब को सक्सेस मानता है, तो कोई हेल्थ को सक्सेस मानता है कि नहीं? है। लेकिन ज्यादातर लोग पैसे को सक्सेस मानते हैं। बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ा रुपया। आज की तारीख में सबसे ज्यादा लोग पैसे को सक्सेस मानते हैं, यानी पैसा है तो सक्सेस है। इसीलिए आज की तारीख में हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए दौड़ रहा है। लेकिन सच बात बताऊं, पैसा कमा नहीं पा रहा है। आप बताओ, पैसा कमा पा रहा है क्या हर आदमी? नहीं सर। 20 साल हो गई दौड़ते दौड़ते, 30 साल हो गई, 50 साल हो गई, जाके बैंक बैलेंस चेक कर लो उनके। माइनस में है, जीरो है, या थोड़े बहुत पड़े हैं। यही हालत है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। हम और कहीं की बात न करें, हम अपने आसपास के लोगों की बात कर लें, अपने घर के लोगों की ही बात कर लें, जिनकी पूरी जिंदगी काम करते करते निकल गई। और यदि हम बैंक बैलेंस चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? यही चीज सबसे पहले समझने की है कि हम पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पैसा ही नहीं आ रहा है। और अंकित भाई, ये बात समझ में आ गई ना, तो ये समझ लो पैसा आना चालू हो जाए, हाँ, वो बस है। राइट ना? Right. लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, और ज्यादातर लोग ऐसे सिर्फ गुजारा कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, सबसे पहले इसी को समझते हैं। समझ में आ गया? ये होगी पहली स्लाइड कंप्लीट। अंकित भाई, इस चीज को समझाने के लिए अब मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा। एक व्यक्ति हैं अमेरिका के, एक अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी।
मैं इनके रेफरेंस से आपको बताना चाहूंगा कि कौन लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं और कौन लोग कम पैसा कमाते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, इन्होंने बताया है कि ज्यादा पैसा कौन लोग कमाते हैं और एक आम आदमी पूरी जिंदगी स्ट्रगल क्यों करता रहता है। तो ये जो रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, ये कहते हैं कि हमारा जो समाज है वो इनकम के आधार पर चार भागों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी होती है एम्प्लॉय। बाकी लोग भी ध्यान से सुन लीजिएगा, सबसे सुनने वाला हूं मैं भी ये बात। मैं अब बात अंकित भाई से कर रहा हूं आपके सामने, लेकिन ध्यान मेरा आप सबकी तरफ है। आप सबको ध्यान से सुनना है और फिर समझानी है ये बात। स्पीकर कौन का ऑफ? समझ में आ रही है ना कहानी? अब देखो, तो अंकित भाई, पहली कैटेगरी होती है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यानी नौकरी पेशा वाले लोग, या तो प्राइवेट नौकरी है तो सरकारी नौकरी है। दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है स्वरोजगार, जिनका खुद का कोई काम धंधा है, जैसे कोई दुकान है, डेयरी है, डॉक्टर है, वकील है, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसान है ना। तीसरी कैटेगरी आती है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ये कौन है? बड़े बड़े उद्योगपति, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। और चौथी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर यानी जो पैसे से पैसा कमाते हैं, जमीनें खरीद के डाल देंगे, ब्याज पे पैसा उठा देंगे, है ना, और शेयर्स निकाल देंगे अपने, मतलब वो क्या कर रहे हैं? पैसे से पैसा कमा रहे हैं। तो रॉबर्ट जी कियोसाकी कहते हैं अंकित भाई कि जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है ना, ये 95% है, और ये जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है ये 5% है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको एक एक स्टेप जब आगे बढ़ते जाओगे उसके साथ साथ बोलना है। अभी आप देख रहे हो मैं एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहा हूं, बस उसी के बारे में बोल रहा हूं, मैं आगे इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। यानी जो आप हाथ से लिखोगे या जो स्क्रीन पे दिखाओगे उतना ही बोलना है। अब देखो अंकित भाई, यहां पे रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जो 95% लोग हैं ना, इनके पास मात्र 5% पैसा है, और ये जो 5% लोग हैं ना, इनके पास 95% पैसा है। अब सवाल ये उठता है, इतना बड़ा अंतर कैसे है? तो इसके पीछे रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि ये जो 95% लोग हैं ना, ये हमेशा अकेले अकेले काम करते हैं। कैसे? अकेले अकेले, इंडिविजुअल। इसीलिए इन लोगों की इनकम लिमिटेड होती है, फिक्स होती है, और एक्टिव इनकम होती है। मतलब ये काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? 5%, ये लोग करते हैं टीम वर्क, लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से अंकित भाई इन लोगों की इनकम अनलिमिटेड होती है। और इनकी इनकम पता है पैसिव होती है। पैसिव का मतलब क्या है? ये काम नहीं भी करेंगे ना दोनों, तो भी इनकम आती है। अब बोलो कैसे? आज आप सोच के देखो, जैसे अनिल अंबानी है, अनिल अंबानी के लिए 5 लाख लोग काम करते हैं। आज अनिल अंबानी अपने बच्चों को लेकर विदेश चले जाए घूमने के लिए, तो क्या लगता है अनिल अंबानी को इनकम आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। तो तो अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं अंकित भाई, आपके हिसाब से मैक्सिमम लोग कौन सी कैटेगरी में है? 95% या 5%? 95%। 95%। देखो, ये दुनिया का कोई भी आदमी जानता है कि एक तो 95% है, एक तो 5% है, तो ज्यादा लोग किधर हैं, ये सब जानता है। लेकिन मैंने फिर भी इनसे सवाल पूछा है। किस लिए पूछा? जिससे कि ये मुझसे कनेक्ट रहे। तो अंकित भाई, देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग कौन सी कैटेगरी में? 95% में। और 5% में जाना चाहते हैं। हाँ, हर कोई लगभग। सब लोग जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि 95% से 5% में जाने के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले अंकित भाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे ही पूछता हूं, मैं बोलता हूं अंकित भाई 1,000 लोगों को नौकरी दे दो, आप क्या बोलोगे? संभव नहीं। आप बोलोगे समय 1,000 लोगों को नौकरी कहां दे दूं, अभी तो मैं खुद ही नौकरी के बिना घूम रहा हूं, है ना। आप बोलोगे सर 1,000 लोगों को नौकरी देने के लिए तो मुझे कोई कंपनी डालनी पड़ेगी, कोई फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, बिल्कुल डालना और पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट। बड़ा दूसरी इन्वेस्टमेंट। चीज अंकित भाई नॉलेज चाहिए। भाई काय की फैक्ट्री डालोगे, नॉलेज भी तो होनी चाहिए। तीसरी चीज एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव।
भाई अनुभव नहीं है तो किस में पैसे लगाऊंगा। रन नहीं कर पाएंगे। और चौथी चीज, रिस्क सहने की क्षमता भी होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अब कहीं से मैंने कर्जा वर्जा ले भी लिया, खेत बेच बाच के पैसे का जुगाड़ कर भी लिया, लेकिन और पैसा है नहीं और रिस्क लेने की क्षमता बिल्कुल है नहीं, काम धंधा चला नहीं, तो वो तो सब डूब जाएगा। रुक जाए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या एक आम आदमी के पास में ये चारों चीजें होती हैं? कभी नहीं। इसीलिए वो 95% से 5% में जा नहीं पाता है। लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं एक काम ऐसा है जो आपको इन चार चीजों के बिना 95% से 5% में लेके जा सकता है। उस काम के बारे में आज मैं आपको बताने आया हूं। वो सर कैसा सुनाइए। रहेगा? समझ यानी सकते हैं। आप इन चार चीजों के बिना 95% से 5% में जा सकते हो। सोचो, बिना करोड़ों अरबों रुपए लगाए, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी पुराने एक्सपीरियंस के, और बिना किसी रिस्क के आप भी 5% में जा सकते हो। उस काम को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जिसे पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है। ये है वो बिजनेस जो आपको 95% से 5% में लेके जा सकता है, और बिना इन चार्जेस। तो चलो, अब मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। समझ में आ गया जी? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई जो मैंने इनको समझाया? अब चलो, जिन जिन लोगों को समझ में आ गई जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में मी। जिन जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई है जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में मी। कैसे शुरुआत करनी है? देखिए, एक कहावत होती है, वेल बिगन इज हाफ डन, है ना? यदि शुरुआत अच्छी हो जाए ना तो आधा काम बढ़िया हो जाए, आधा काम खत्म हो जाता है। यदि शुरुआत अच्छी हो जाती है तो काम बढ़िया हो जाता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को? इसी तरीके से प्यार से, मतलब ये पहली दो स्लाइड में आप 5 मिनट ले लो, दिल से तबियत से ले लो 5 मिनट, कोई इशू नहीं है। क्योंकि यहां पे उस आदमी के माइंड में ये स्लाइड उसको ये क्लियर कर देती है कि ये काम उसके लिए जरूरी क्यों है। वो प्रोफेसर है, वो डॉक्टर है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो इंजीनियर है, वो किसान है, वो स्टूडेंट है, वो मास्टर है, वो वकील है, कोई भी है, उसको ये बात समझ में आ जाती है ये दो स्लाइड से कि ये काम मेरे लिए जरूरी क्यों है। बड़े से बड़ा प्रोफेसर भी ये दो स्लाइड के बाद में बिल्कुल सोचने को। सोचने पे मजबूर हो जाएगा और कंसंट्रेशन के साथ सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, यदि आपने ये दो स्लाइड अच्छे से उसको बता दी तो चलो, अभी कौन बताएंगे मुझे, जल्दी से बोलो आप लोगों में से। मैं चांस आप लोगों को दे रहा हूं, अभी एक्सप्लेन करना है ये दो स्लाइड के ऊपर। आज सिर्फ ये दो स्लाइड ही सेट करनी है, आज आपकी ओपनिंग सही करनी है। ओपनिंग सही हो गई तो बाकी खेल आपका सही हो जाएगा। कौन प्रैक्टिस करना चाहेंगे जल्दी से बोलो फटाफट से। जो बोलना चाहेंगे मैं उनको परमिशन दूंगा। विनोद जी बोलना चाहते हैं, ओके गुड। विनोद शर्मा जी, कौन बोलना चाहते हैं जल्दी से बोलो, किस तरीके से शुरुआत की जाती है? जो लोग बोलना चाहते हैं अपना जूम हैंड रेस कर दो या चैट बॉक्स में लिख दो मी। जो लिखेंगे मैं उन्हीं को परमिशन दूंगा। लिख दो पी, लिख दो पी, पी फॉर परमिशन। बोलो सर परमिशन दे दो, मैं बोलूंगा। कौन बोलेगा? अपने आप बोलो, नहीं तो फिर मैं बुलवाऊंगा जबरदस्ती। चलो अभी इन्हीं से सुनते हैं, अभी आप लोग तैयार नहीं हैं, अंकित भाई से सुनते हैं। अच्छा, फौजी साहब बोलेंगे, डन डन, फौजी साहब से बुलवाते हैं। फौजी साहब से बुलवाते हैं। फौजी साहब किधर है हमारे? फौजी साहब अंकित भाई को समझाएंगे। फौजी साहब आप मुझे ये दिखाई देगा, अनम्यूट कीजिए फौजी साहब आप। पता है ये रहस्य है इस प्लान के अंदर, जादू है। ये ओपनिंग अच्छा हो गया तो। ओपनिंग अच्छी हो गई तो सामने वाले की हिम्मत ही नहीं है आपसे मना कर दे। वो कसम से बोल रहा हूं, यदि आपका खास आदमी हुआ ना तो ओपनिंग के बाद ही बोलेगा बोल कितने पैसे देने हैं, पूरा प्लान भी नहीं देखेगा वो। आ गए फौजी साहब? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार फौजी साहब, अंकित आपके हवाले है, आप बात कर सकते हो। मैं स्लाइड ओपन करके दे और दूं, हो सकता है क्या? अंकित जी नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। चलिए, जो आज मैं आपके पास आया हूँ जी तो उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए अंकित जी, जी आज सब लोग सफल होने के लिए काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जी लेकिन क्या सफल हो पा रहे हैं? अब सफलता के लिए भी
कोई नौकरी को पसंद कर रहा है, कोई हेल्थ को पसंद कर रहा है, कोई पैसे को पसंद कर रहा है। लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम देखें, जो लोग नौकरी कर रहे हैं और भी धंधा कर रहे हैं 10 साल 20 साल, क्या पैसा है उनके पास? क्या बैंक बैलेंस है? जीरो। सच कह रहा हूँ अंकित जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस समस्या पे बात करने वाले हैं कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो रॉबर्ट, अमेरिका के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने बताया है कि संसार में 4 प्रकार से लोग पैसा कमाते हैं: एम्प्लाई, सेल्फ एम्प्लॉइज, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। देखिए, इसमें जो 2 कैटेगरी बनाई उन्होंने, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, लेफ्ट कैटेगरी, बिजनेसमैन इन्वेस्टर राइट कैटेगरी। अब जो लेफ्ट कैटेगरी है वो संसार में 95% और राइट कैटेगरी है 5%। अब पैसा के मामले में देखा जाए तो अंकित जी बिल्कुल उल्टा है। जो 95% लोग हैं उनके पास सिर्फ 5% पैसा है, और जो 5% उनके 95% पैसा। ऐसा क्यों? कारण क्या है? जबकि लेफ्ट कैटेगरी लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और बहुत ज्यादा काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं है। कारण यह कि लोग अकेले अकेले काम करते हैं। अकेले काम करते हैं, इसलिए इनकी आय भी लिमिटेड है। और एक्टिव इनकम है, ये लोग जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, और जब काम करना बंद तो पैसा भी बंद। लेकिन राइट कैटेगरी वाले लोग टीम में काम करते हैं, इनकी आय भी अनलिमिटेड है और पैसे भी इनकम है। ये काम करेंगे तो भी पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो भी पैसा। क्या सहमत है मेरी बात से आप? हाँ सर, बिल्कुल। जी। तो रॉबर्ट साकी कहते हैं ये सब लोग 95 से 5% में आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। कारण क्या है? कारण है कि कोई भी बड़ा काम करने के लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट, तजुर्बा चाहिए, जानकारी चाहिए। और हमने कुछ अपने पास से, कुछ बैंक से लेके, लोन लेके और कोई बिजनेस डाला, 99% चल गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चला तो रोड पर आ जाए। क्या वो हमें सहने की क्षमता है? तो ये आम लोगों के पास ये चारों चीजें नहीं होती है, इसलिए वो राइट कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। तो रोड की कहते हैं कि आए 95% लोगों के लिए एक बहुत अच्छा काम है जो करके राइट कैटेगरी में आ सकते हैं, वो है डायरेक्ट सेलिंग। थैंक यू सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वाजिद साहब, बहुत सुंदर ओपनिंग की आपने, दैट्स ग्रेट, कमाल की ओपनिंग की, बहुत अच्छी, ग्रेट। यस, और कौन करना चाहेंगे भाई? सबसे समझदार, सबसे अच्छा व्यक्ति वही माना जाता है जिसको मौका मिले और मौके का फायदा उठाए। दिनेश शाही, दिनेश शाही जी, अनम्यूट कीजिए दिनेश शाही। यस सर। यस दिनेश जी। दिनेश जी, अभी आप भी ओपनिंग कीजिए, और आप भी अनिल जी को दिखाइए प्लान, सॉरी इनको अंकित जी को दिखाइए। जिन्हीं को पकड़ लो, जब तक इनका प्लान सेट ना हो जाए इनको छोड़ना मत। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलो स्टार्ट कीजिए सर। जी। वेलकम टू द सक्सेस। आदमी को रॉबर्ट टी कोस्की कहते हैं कि माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये कहाँ लिखा है? प्लान दिखा रहा, ये देखिए कहाँ रॉबर्ट लिखा टी हुआ है? कोस्की कहते हैं ये 4 भागों में बांटा। दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, सुनो सुनो हाँ सुनो। बोलिए सर। अभी क्या बताया था अभी मैंने आपको? वेलकम टू। अभी जो बताया था वही उसी तरीके से समझाओ ना, आप अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? अच्छा अच्छा। इस स्लाइड के ऊपर जैसे बोला वैसे ही बोलिए ना। जी जी जी। कोई बात नहीं, पहले अंकित जी आपसे बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से, फिर आप बोलना। अंकित भाई आप बोलो। आप दिनेश जी को प्लान दिखाने गए हो, आप समझाओ इन्हें, लो। नमस्कार दिनेश जी।
नमस्कार सर। सर हम बात करने के लिए आज बैठे हैं सक्सेस के विषय में। आपसे बात हुई थी जैसा कि, तो ज्यादातर लोगों का क्या मानना है कि सक्सेस क्या है। कुछ लोगों का मानना है कि हेल्थ हमारे लिए सक्सेस है। कुछ के लिए जॉब, उनका मानना है कि उनके लिए जॉब ही मिल जाए तो वो सक्सेस है। तो अलग अलग लोगों के लिए सक्सेस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। लेकिन जो अल्टीमेट सक्सेस है, जो 99% लोग मानते हैं कि अगर पैसा है तो सक्सेस है, क्योंकि उसी से सब कुछ होना है। तो सक्सेस का ओवरऑल मतलब यही है कि आपके पास पैसा है तो सक्सेस है। आज के दिन में हर कोई काम कर रहा है, छोटे से लेके बड़ा व्यक्ति तक। हर कोई नौकरी पेशा अधिकारी, हर कोई काम कर रहा है। क्या उसके पास अंत में, जीवन के अंत में देखी जाए पूरी कमाई, तो क्या उनके पास उतना पैसा है जितना होना चाहिए? चाहे कोई भी काम करता हो, आपको क्या लगता है उनके पास पैसा है? नहीं। तो मतलब इतना काम करने के बाद भी लोगों के पास पैसा नहीं है। इसके पास पीछे कुछ तो कारण होगा। कुछ यस। तो नहीं। तो अमेरिका के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, रॉबर्ट टियोसॉकी सर। उनका कहना है कि समाज में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं जो काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। एक तो एम्प्लॉय होते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉय, एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर। ये 4 तरीके के लोग होते हैं जो अपने जीवन में पैसा कमाते हैं। तो जो एम्प्लॉय और सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, ये 95% है पूरी आबादी के। और जो इन्वेस्टर और बिजनेसमैन है वो सिर्फ 5% है। लेकिन इन 5% लोगों के पास, मजे की बात है कि दुनिया का 95% पैसा है। और जो लोग 95% में है, उनके पास सिर्फ 5% पैसा है। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे उन्होंने बताया कि ये जो लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ये अकेले काम करते हैं। ये अकेले काम करते हैं इसलिए, सॉरी, अकेले काम करते हैं, इनका काम एक्टिव होता है, इसलिए इनके पास जो इनकम है वो लिमिटेड इनकम आती है। स्लाइड क्यों नहीं बढ़ाई आपने? दोबारा सुनिएगा ध्यान से, फिर दोबारा बोलेंगे अभी। ये उन्होंने स्लाइड नहीं बढ़ाई थी आगे, फिर समझाओ। जी जी। पहले स्टार्टिंग से समझाओ, यहां से समझाओ दोबारा। हाँ, दोबारा स्टार्टिंग से समझाइए। अभी मान लीजिए जस्ट अभी आप दिनेश जी के पास में आके बैठे हो, आपने दिनेश जी के साथ में कनेक्ट कर लिया है, इमोशनल कनेक्ट। अब आप दिनेश जी को काम समझा रहे हो, समझाओ कैसे समझाओ। बाकी आप सब लोग बताइएगा आपकी बार अंकित ने क्या गलती की और क्या अच्छा किया। दोनों चीज बताइएगा, बाकी सभी लोग, ठीक है प्लीज। हाँ। आज हम लोग सक्सेस के विषय में बात करने के लिए बैठे हैं कि अल्टीमेट हम लोग काम जो आदमी करता है, हर कोई अपने तरीके से काम करता है, और उसका ये है कि लाइफ में सक्सेस हो जाए। इसीलिए लगभग हर कोई इसीलिए काम कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, काम कर रहा है कि वो लाइफ में सक्सेस हो जाए। और सक्सेस का पैमाना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। किसी के लिए जॉब मिल जाए वही उसके लिए सक्सेस है, किसी के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही उसके लिए सक्सेस है, किसी के लिए पैसा सक्सेस है, किसी के लिए हेल्थ सक्सेस है। लेकिन अधिकतर देखा जाए 99% लोगों के लिए जो सक्सेस है वो पैसा है। क्योंकि पैसा है तो सक्सेस है, उससे हर कोई आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ओवरऑल मतलब यही है कि पैसा है तो सक्सेस है। लेकिन क्या इतना दौड़ भाग के बाद भी लोग सक्सेसफुल हैं? क्या उनके पास पैसा है? चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, मैक्सिमम लोग आजीवन काम करते हैं पर उनके पास वो वेल्थ नहीं है जो वो चाहते हैं। यानी दिन भर भाग दौड़ करने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो रॉबर्ट कियोसाकी सर कहते हैं कि समाज में, स्लाइड आगे कौन बढ़ाएगा? हम्म। तो इस स्लाइड को जोड़ा नहीं आपने, सुनना ध्यान से सभी लोग, इन्होंने स्लाइड को जोड़ा नहीं। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल। वहां तक इतनी बात तो बोल दी, जो बात बोलनी थी अच्छी बोली। लेकिन अब उसके आगे समझाने के लिए इन्होंने स्लाइड को जोड़ने के लिए बीच में कनेक्टर इस्तेमाल नहीं किया, कांटा नहीं डाला बीच में। कांटा क्या था? दिनेश जी, आज हम इसी बात को सबसे पहले समझेंगे, क्यों क्यों इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता फिर भी पैसा नहीं कमा पा रहा है, और एक आदमी के पास बहुत पैसा है। तो इस बात को समझाने के लिए आज मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा, अमेरिका के एक अर्थशास्त्री का, जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। समझ में आ गया? कनेक्टर समझ में आ गया कैसे जोड़ते हैं स्लाइड को? समझ में ही नहीं आई?
स्लाइड को कैसे जोड़ना है, जोड़ के दिखाओ। तो आज हम इसी के विषय में बात करेंगे कि मतलब मैक्सिमम लोगों के पास मतलब ये सॉरी, मैक्सिमम लोगों के पास इतना इनकम क्यों नहीं है, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है, अमाउंट उनके पास इतना क्यों नहीं है। तो इसके विषय में अमेरिका के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए थे, रॉबर्ट टी ओसाकी सर, उन्होंने इसके विषय में बताया। इसके लिए मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा एक अमेरिका के अर्थशास्त्री का, जिन्होंने बताया है कि कौन लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं और कौन लोग कम पैसा कमाते हैं। तो चलिए समझते हैं। फिर आगे यहां पे आपको स्लाइड को आगे बढ़ाना है और अब रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में आपको बताना है। ठीक है। राइट, चलो अब बताओ, ये लो। मैं पीछे से करता हूँ। हाँ, पीछे से सब देखिएगा, अभी दोबारा से कनेक्ट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। और आप लोगों को भी ऐसे कनेक्ट करना सीखना है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड। यस। तो ज्यादातर लोग इतना मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो इसके विषय में समझते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, लोग पैसा कमा क्यों नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए हम रेफरेंस लेंगे अमेरिका के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री का, जिनका नाम था रॉबर्ट टियोसाकी सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब यहां पे रॉबर्ट कियोसाकी की स्लाइड आ जाएगी। अब आगे समझाओ स्लाइड को। गुड। तो रॉबर्ट टियोसाकी सर कहते हैं कि इनकम के आधार पे हमारा समाज चार वर्गों में बटा पड़ा है। बिजनेसमैन, सॉरी, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं ना, ये हमारे समाज के 95% लोग होते हैं। आगे बढ़ाते जाना स्लाइड को। जब 95% वह लिखा हुआ आ जाएगा ना, तब बोलना है। ओके, सभी लोगों को ध्यान रखना है इस बात का। हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड आगे नहीं बढ़ाते और बोलते रहते हैं। हमारा विजुअल और बोलना दोनों एक साथ चाहिए। जब आपका स्लाइड आगे, आ गया ना 95%, हेलो सर, तब 95%। आगे सर आगे कैसे पढ़ाया जाता है सर, क्या दबा के? आगे आपके मोबाइल में है तो मोबाइल से आगे इस तरीके से उसको आगे पेज जैसे पलटते वैसे होगा। लैपटॉप पे है तो ओके की होती है जिससे दबाते हैं। ओके 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 सर, और ओके यदि सर। आप पेपर पे प्लान दिखा रहे हो तो हाथ से पहले लिख दीजिए, ये दोनों हो गए 95%, ये दोनों हो ओके गए ओके 5%। तो हाथ से लिखते हो तो हाथ से लिखिए, लेकिन जब तक उसकी ओके। आंखों के सामने वो चीज आ जाए वही बोलो वही लिखो। इस बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल बोलो शाबाश। बिल्कुल 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 सर। हम्म। तो इन्वेस्टर और जो बिजनेसमैन है वो हमारे सोसाइटी के 5% लोग हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जो ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो 95% हैं, उनके पास मात्र 5% पैसा है। और जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, उनके पास 95% पैसा है। वेरी तो गुड, बहुत इतना सुंदर। डिफरेंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे इन्होंने बहुत सुंदर बोला, अब यहाँ पे आपको क्या करना है। 5% पैसा है तो थोड़ा धीमे बोलना है। मतलब 95% लोगों के पास मात्र 5% पैसा है। अच्छा, टोन पे। और थोड़ा थोड़ा है ना, थोड़ा सा है। अच्छा, मैं वही तो थोड़ा है तो थोड़ा। अभी। और ये 5% लोगों के पास 95% पैसा है ना, ऐसे करके मतलब ज्यादा है। अब बताओ दोबारा से। तो फिर हम्म, रॉबर्ट कियोसाकी सर कहते हैं कि हमारा समाज बिजनेस के आधार पर चार भागों में बटा है। हम्म। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। वेरी गुड। तो ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है ना, ये हमारी सोसाइटी के 95% लोग हैं। और हम और आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, ये 5% है। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो कि 95% है, इनके पास पूरे सोसाइटी का मात्र 5% पैसा है। और जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, जो कि मात्र 5% है, उनके पास पूरी सोसाइटी का 95% पैसा है। गुड। तो ये अब सोचने वाली बात यह है कि ये थोड़े से लोग इतना ज्यादा पैसा कैसे कमा पा रहे हैं। तो इसके लिए रॉबर्ट कियोसाकी सर कहते हैं कि जो ये इन्वेस्ट सॉरी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय लोग हैं, जो कि 95% है, ये लोग इंडिविजुअली काम करते हैं। और ये इसीलिए इनकी इनकम भी लिमिटेड होती है, और काम उनका इनकम भी एक्टिव होता है। यानी जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, और जब काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। वहीं पे जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, वो टीम वर्क काम करते हैं, टीम में काम करते हैं। और इसीलिए इनकी इनकम भी अनलिमिटेड है, और पैसिव इनकम भी है, यानी काम ना भी करें तो भी इनके घर पैसा आता रहता है। तो रॉबर्ट के हर कोई। हाँ सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अभी यहाँ पे क्या बोलना है देखो सुनो। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक चीज इनसे एक सवाल पूछना है दिनेश जी से। क्या दिनेश जी, ज्यादातर लोग कौन सी कैटेगरी में हैं। 95 में।
95%। ये पूछना है, जबकि हमें भी मालूम है 95% में ही है, लेकिन पूछना क्यों है? जिससे कि उनका ध्यान हमारी तरफ रहे। पूछो। तो आप दिनेश जी आप बताइए, आपको क्या लगता है ज्यादातर लोग किस कैटेगरी में हैं 95% में सर। और वो क्या करना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये नहीं सवाल अच्छा ये पूछना है, नहीं। एक सवाल नहीं पूछना है, एक ही सवाल पूछना है। दिनेश जी, ज्यादातर लोग कौन सी कैटेगरी में है? 95%। 95%। और जाना चाहते हैं 5% 5%। में। अब ये जो तीर का निशान है ना, ये ऊपर वाला, हाथ से बना रहे हो तो हाथ से बनाना होता है, स्लाइड पे दिखा रहे हो तो स्लाइड पे आना चाहिए। ये 95% से 5% में जाना चाहते जाना हैं, चाहते लेकिन दिनेश जी जा नहीं पाते। हैं। पता है क्यों? क्योंकि 95% से 5% में जाने के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। अब चलो स्टार्ट करो, वहीं से तीर के निशान से स्टार्ट करो। दिनेश जी को पूछना था, वहीं से चालू करो। बाकी लोग भी ओपनिंग करना सीखिए, इसी तरीके से आपने ओपनिंग कर ली बढ़िया तरीके से, आपका आधा काम कंप्लीट हो जाएगा प्लान का इधर ही। चलो आज, चलो यहीं से start। तो दिनेश जी सबसे ज्यादा लोग किस कैटेगरी में हैं? 95% में। और 95 वाले सभी लोग जाना चाहते हैं 5% कैटेगरी में। ये सर। लेकिन सर मजे की बात यह है ना कि ये लोग जा नहीं पाते हैं। उसके पीछे जो मेजर रीजन है वो ये है कि इनको 95% से 4% जाने में, 5% में जाने के लिए चार मेजर चीजों की जरूरत होती है। पहला है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है नॉलेज यानी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तीसरा होता है एक्सपीरियंस, उसमें कुछ काम किया रहे, अच्छा खासा अनुभव हो, और चौथा होता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। आपको क्या लगता है कि ये चारों चीजें एक नॉर्मल इंसान के अंदर हैं जो 95% की नहीं बिलोंग करते हैं? नहीं सर, नहीं नहीं। तो क्या ये कभी भी उस 5% वाली कैटेगरी में जा पाएंगे? जब ये चारों नहीं सर, है ही जाते नहीं। नहीं तो 5% वाली कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे। लेकिन रॉबर्ट टियोस आगे सर ये कहते हैं कि एक ऐसा बिजनेस है जो कि इन इन चार चीजों के बिना भी आप 95% से 5% में जा सकते हैं, और उस सिस्टम को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब फिर आगे स्लाइड बढ़ा देंगे, डायरेक्ट से। क्या बात है, अब जोरदार तालियां बनती है अंकित जी के लिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो अब दिनेश जी, अब आप समझाओ अंकित जी को। चलो अंकित जी ने तो बहुत बढ़िया समझा दिया, बहुत सुंदर ओपनिंग की अंकित जी ने। अब आप इनको करिए, ओपनिंग करके बताइए अब आप। जी दिनेश जी। हाँ सर। अंकित जी, आज हम जिस मुद्दे पर वेलकम। आए हैं, यस यस। वेलकम टू गेटवे टू सक्सेस। हम्म। अंकित भाई, आज हम लोग बात करेंगे सक्सेस की, क्योंकि आज हर आदमी जीवन में सक्सेस के लिए काम कर रहा है ना? कैसे बोलेंगे अंकित भाई? आज हम लोग बात करेंगे सक्सेस की। देखो यहां पे लिखा हुआ है वेलकम टू द गेटवे टू सक्सेस। आप पूरी स्लाइड को जाने दो भाड़ में, खाली वहां पे एक वर्ड लिखा है सक्सेस, बस उसी को पकड़ लो। आज अंकित भाई हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? सक्सेस के बारे में बात करेंगे। दिनेश जी, आज हम किस चीज के हाँ बारे में सर। बात करेंगे? सक्सेस। सक्सेस के बारे में बात करें, बोलो। अंकित जी, आज हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? सक्सेस के। सक्सेस के बारे में। बोलो अंकित जी को, बोलो आप। अंकित जी देखिए, स्लाइड तो नहीं आता सर, बड़ा दिक्कत है। बोलो अंकित जी, आज हम। स्लाइड नहीं आ रहा है सर, नहीं, चेंज नहीं हो रहा है। आप बस स्लाइड मत नहीं क्या आ रहा है, बोलिए। छोड़ो, लो स्लाइड को मैं भगा ही देता हूँ यहाँ से। आप बोलो बिना स्लाइड के, बोलो ये लो। जी ये लो, बोले बिना स्लाइड के बोलो। अब आप बात करो, अंकित जी से बात करो आप। सर। अंकित जी, जी। हेलो। हाँ अंकित जी, जी। देखिए अमेरिका के एक अर्थशास्त्री रॉबर्ट टी क्वेसिकी हैं, जी। जो कि रिच डैड एंड पुअर डैड का है। ये मेरे कंपनी चार भागों में बांटा गया है। हम्म। इसे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो है ना, हम्म। और सेल्फ एम्प्लॉय। हम्म। एम्प्लॉय क्या होता है? इसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर सब 5% में आता है। और सेल्स अपना रोजगार, स्वरोजगार जो करता है, वही स्वरोजगार, अपना धंधा, बिजनेस, ये 95% में आता है। और बी से बिजनेस बेल्ट, आई से इन्वेस्ट, ये 5% में होता है सर। है ना अंकित सर? समझ में आया ना सर? ये बहुत बेहतरीन है। 95% से आदमी 5% में जाना चाहता है। हर आदमी का, और आदमी का पैसा का जरूरत हर आदमी को होता है, तो पैसा तो चाहिए सर।
जी पैसा मस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आदमी पैसा कमा नहीं पाता है। इसका सिर्फ क्या कारण है कि इसमें 5% में जाने के लिए आदमी को लिमिटेड इनकम होता है, 5% में लिमिटेड इनकम है। दिनेश जी बहुत सुंदर बोल रहे हो आप, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। लेकिन अब आपको है ना थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान देना है। आपका जी जी कॉन्फिडेंस जी बहुत अच्छा है, पूरे जोश के साथ आप बोल रहे हो। लेकिन अभी आप बोल जी वही रहे हो जो अभी आपको पहले से पता है। लेकिन जी बोलना वो जी है जो अभी आपने थोड़ा सा दोबारा ध्यान से समझना है। ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है लेकिन अभी शब्द गड़बड़ हो रहा है आपके। तो शब्दों मेरे पर से थोड़ा ध्यान दीजिए। हरीश वाघेला जी समझाएंगे, हरीश वाघेला जी को सुनिए। एक मेरे एक स्लाइड स्लाइड में जो देखेंगे सर वो अच्छा लगेगा, और सर, उसके साथ उसी अनुपात में बोलना है सर। बिल्कुल 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 उसी के साथ से बोलना है। और अभी जरा जी हरीश वाघेला जी को सुनिए। और हरीश वाघेला जी जी अभी आपके सामने प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अभी बोलेंगे। आपको बस उनकी बातों को ध्यान से सुनना है ना, अपनी तरफ से नहीं बोलना है। और पेपर पे लिख लिया करो, है ना, प्रैक्टिस कर लो उसको और फिर बोलो। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बोलोगे। चलो हरीश वाघेला जी आप स्टार्ट करो। अंकित भाई को यस। नमस्कार अंकित जी। नमस्कार। सर स्टार्ट करूँ कि पहले डायरेक्ट स्टार्ट करूँ? हाँ हाँ, मतलब कनेक्ट कर लिया, प्लग लगा लिया है, प्लग के बाद का काम करो। कनेक्ट हो गया, क्योंकि कनेक्ट में 5 मिनट निकल जाएंगी, इसलिए कनेक्ट हो गया। अब आगे चलो। अच्छा अच्छा, सर वो स्लाइड चालू करो ना। हाँ हाँ, यस यस यस। मैं स्लाइड स्टार्ट करता हूँ। ये लीजिए। चलिए स्लाइड हो गई रेडी। हम्म। हाँ नमस्कार अंकित जी। हेलो, आवाज़ आ रही है सर? हाँ, आ रही, आ रही। अंकित जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ अंकित जी हम देखने जाए तो आज की जो बात बोले कि हर आदमी सफल होना सक्सेस होना चाहता है? जी लेकिन आज देखे जाए तो जो सक्सेस की लोगों की परिभाषा अलग अलग है। कई लोगों की परिभाषा ऐसा है कि अच्छा दिखना है सक्सेस होता है। कई लोगों की एक अच्छी जॉब को उसका वो सक्सेस मानते हैं। तो कई लोग ऐसा है कि अ, अच्छा हेल्थ वो सक्सेस मानते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है तो पैसा ही सक्सेस है। तो 95% से ज़्यादा जो देखा जाए तो पैसा ही सक्सेस है। लेकिन लोग पैसे के लिए आज जॉब कर रहे हैं, कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं, फिर भी लेकिन देखिए सक्सेस नहीं हो रहा है। लेकिन आज देखा जाए तो सक्सेस के लिए जो बात बताए तो अमेरिका के जो रॉबर्ट कियोसाकी साहब है, नेक्स्ट नेक्स्ट सर, अपने अमेरिका के अर्थशास्त्री जो हरीश वाघेला जी एक सेकंड, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा, एक सेकंड। आपने एक बार भी पूरी स्लाइड में एक बार भी अंकित जी का नाम नहीं लिया है। या सॉरी एक बार भी आपने अंकित जी से बात नहीं की है, सिर्फ आप अपनी तरफ से बोलते जा रहे हो। ओके। सामने यदि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको ये लगना चाहिए कि आप इन्वॉल्व कर रहे हो उसको। यस। आपको कनेक्ट करना है, उसको इन्वॉल्व करना है अपने साथ में, है ना। चलो दोबारा स्टार्ट करो। हाँ अंकित जी नमस्कार। नमस्कार। अंकित जी आज जो देखे जाए तो लोगों को ऐसा सक्सेस सक्सेस की जो परि लोग ज़्यादातर सक्सेस की जो बात पहली करें। लाइन आप लोग लिख लो यार, आप सब लोग एक लाइन लिख लो। आप लोग पहली लाइन पे ही कंफ्यूज होते हो, मैं क्या बोलूं, सक्सेस 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 लिख लो। सारे लोग पेपर पेन निकालो, जल्दी से लिखो। ये पहली लाइन पे ही आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो सारे के सारे लोग। अंकित भाई, आज हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे। लिख लो इसी लाइन, अंकित भाई आज हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हर आदमी लाइफ में सक्सेस के लिए भाग रहा है। बस ये 2 लाइन लिख लो आगे की। अब खाली नाम बदल जाएगा, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, बस बातें यही रहेंगी। लिख लो जल्दी से। अंकित भाई आज हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे। हरीश वाघेला जी आज हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे। दिनेश जी आज हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे। प्रवीण जी आज हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे। संजय जी आज हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे। रत्ना जी आज हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे। एलिजाबेथ जी आज हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे। राजेंद्र प्रसाद जी आज हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे। राहुल जी आज हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे। जोशी जी आज हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे।
सिसोदिया साहब, आज हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे। पहली लाइन लिख ली, अब कंफ्यूज मत होना, बस ये लाइन बोलनी है, सबसे पहली लाइन। मुस्तकीम जी, आज हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हर आदमी सक्सेस के लिए दौड़ रहा है। ये दूसरी लाइन हो गई। क्यों? क्योंकि आज हर आदमी सक्सेस के लिए भाग रहा है, लेकिन सक्सेस को लेकर सबका मानना अलग अलग है। ये तीसरी लाइन हो गई। लेकिन सक्सेस को लेकर सबका मानना अलग अलग है। कोई जॉब को सक्सेस बोलता है तो कोई हेल्थ को सक्सेस बोलता है। ये चौथी लाइन हो गई। लेकिन अधिकतर लोग पैसे को सक्सेस बोलते हैं। पैसा है तो सक्सेस है। ये पांचवी लाइन हो गई। अब आप देख लो, मैंने 5 लाइनें आपको बोल दी, 5 लाइनों का रट्टा मार लो। समझ में आ गई पहली लाइन क्या है? जोशी जी, आज हम सक्सेस की बात करें, क्योंकि आज हर आदमी सक्सेस के लिए दौड़ रहा है। ये दूसरा सेंटेंस। लेकिन सक्सेस को लेकर सबका मानना अलग अलग है। कुछ लोग, जोशी जी, कुछ लोग बोलते हैं हेल्थ ही सक्सेस है, कुछ लोग बोलते हैं जॉब ही सक्सेस है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है बागीला जी, पैसा ही सक्सेस है। ये 5 सेंटेंस हो गए कि नहीं हो गए? बस ये 5 सेंटेंस लिख लो पहले। सर, आज हम सक्सेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहला सेंटेंस बोलो, पहला सेंटेंस बोलो बागीला जी। आज हम सक्सेस के बारे में बात करते हैं, कैसे? नाम क्या लेकिन बोला आपने? नाम तो कुछ बोला ही नहीं। अंकित जी, आज हम सक्सेस के बारे में बात करते हैं, बात लेकिन करेंगे, करते हैं नहीं। बात ओके बात करेंगे। हम्म। अंकित जी, आज हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि सक्सेस। आपने दूसरा सेंटेंस छोड़ दिया बीच में। अच्छा। अंकित जी, आज हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हर आदमी सक्सेस के लिए भाग रहा है। ये दूसरा सेंटेंस है, क्योंकि आज हर आदमी सक्सेस के लिए भाग रहा है। ये दूसरा सेंटेंस है। सक्सेस के पीछे लेकिन सक्सेस को लेकर सबका मानना अलग अलग है। ये तीसरा सेंटेंस है। कुछ लोग जॉब को सक्सेस मानते हैं तो कुछ लोग हेल्थ को सक्सेस मानते हैं। अभी हिमांशु जी, ये उसमें है नहीं ना, ये स्लाइड में ये 5 सेंटेंस तो मैं बोल रहा हूं स्लाइड के ऊपर। ये 5 सेंटेंस स्लाइड के ऊपर, स्टार्टिंग के 5 सेंटेंस हैं ये। क्या हरीश वाघेला जी, आज हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आज हर आदमी सक्सेस के पीछे भाग रहा है, लेकिन सक्सेस को लेकर सबका मानना अलग अलग है। कोई जॉब को सक्सेस मानता है तो कोई हेल्थ को सक्सेस मानता है। लेकिन वाघेला जी, ज्यादातर लोग पैसे को सक्सेस मानते हैं। पैसा है तो सक्सेस है। मानते कि नहीं? यस यस यस। अच्छा, इसीलिए आज हर आदमी पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है। जोड़ो बातों को, एक दूसरे से बातों को जोड़ो। ऐसे नहीं होना चाहिए कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानामती ने कुनवा जोड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात दूसरी बात से जोड़ते चलनी है। जो दूसरी बात करनी है वो पहली बात से जुड़ी हुई होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है। समझ में आ गया? तो क्या बोलना है? तो अंकित जी, अधिकतर लोग पैसे को ही सक्सेस मानते हैं, इसीलिए आज हर आदमी पैसा कमाने के लिए दौड़ रहा है। देखो, मैंने अगली बात भी उसी से संबंधित बोली है ना। हर आदमी पैसा कमाने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन पैसा कमा नहीं पा रहा है। भाग तो पूरी जिंदगी रहा है, लेकिन पैसा कमा नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज यही समझो, और ये बात समझ में आ गई ना, अब पैसा आ सकता है। तो चलो, इसको समझाने के लिए आज मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा। एक अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने बताया है कौन लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं और कौन लोग सिर्फ गुजारा करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि हमारा समाज 4 भागों में बटा हुआ है। हमारा समाज 4 भागों में बटा हुआ है। हमारा समाज 4 भागों में बटा हुआ है। एम्प्लॉय, नौकरी पेशा वाले लोग। सेल्फ एम्प्लॉय, स्वरोजगार, खुद का काम। बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति। और इन्वेस्टर्स, पैसे से पैसा कमाने वाले। अब वाघेला जी, ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि ये 95% है, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मात्र 5%। लेकिन आप पैसे के मामले में देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल उल्टा है।
95% लोगों के पास मात्र 5% पैसा है। और वाघेला जी, 5% लोगों के पास 95% पैसा है। अब सवाल ये उठता है, इतना बड़ा अंतर क्यों है? तो इसके पीछे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये जो 95% लोग हैं, ये हमेशा अकेले अकेले काम करते हैं, इसीलिए इनकी लिमिटेड इनकम होती है और एक्टिव इनकम होती है। मतलब काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन वाघेला जी, ये जो 5% लोग हैं ना, ये लोग हमेशा टीम वर्क करते हैं, ये लोगों के साथ मिलके काम करते हैं, इसीलिए इनकी अनलिमिटेड इनकम होती है। और इनकी इनकम पैसिव होती है, मतलब ये काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल अनिल अंबानी, आज उनके लिए 5 लाख लोग काम करते हैं। अनिल अंबानी बच्चों को लेकर विदेश चले जाए घूमने के लिए, तो भी क्या लगता है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 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 क्यों? क्योंकि उनके लिए लोग काम कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, अभी वगैरह जी एक बात बताओ, मैक्सिमम लोग कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? 95%। 95% को, और जाना चाहते हैं 5% में, तीर आगे निकल के, लेकिन जा नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि 95 से 5% में जाने के लिए अंकित भाई 4 बेसिक चीजों की आवश्यकता होती है। मेजर नहीं, बेसिक, मूलभूत। मूल। पहली चीज होती है वाघेला जी, इन्वेस्टमेंट। यस। दूसरा, नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और फिर रिस्क सहने की क्षमता भी चाहिए। अच्छा वाघेला जी, क्या चारों चीजें एक आम आदमी के पास होती है? नहीं सर। इसीलिए एक आम आदमी 95 से 5% में जा नहीं पाता है। लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, एक काम पूरी दुनिया में ऐसा है जिसके माध्यम से आप इन 4 चीजों के बिना 95 से 5% में जा सकते हो। जी हां, इन 4 चीजों के बिना जा सकते हो आप 95 से 5% में, और उस काम को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग, जिसे पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है ना कमाल का काम? बिना 4 चीजों के आप, मतलब बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना किसी रिस्क के, आप 95% से 5% में जा सकते हो इस काम के जरिए से। तो अब सामने वाला व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को कितना बड़ा देखेगा, मतलब इतना बड़ा काम है यार ये। यही तो समझाना है ये 2-3 स्लाइड में। सामने वाला आदमी तुम्हारी डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए पॉजिटिव हो जाए। जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जो गंदगी फैला रखी है, जो कचरा फैला रखा है मार्केट में लोगों ने, उसको सही करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है कि स्टार्टिंग की 2-3 स्लाइड ढंग से बता दीजिए, सामने वाला व्यक्ति पॉजिटिवली डायरेक्ट सेलिंग को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलो, अब सारे के सारे लोगों ने अपने घर पे प्रैक्टिस करनी है आज। अपनी अपनी बीवियों को बिठाओ, अपने अपने हस्बैंड्स को बिठाओ, अपनी टीम के लोगों को बिठाओ, जिसको भी बिठाओ, कोई नहीं है तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ, और ये जो 5 सेंटेंसेस स्टार्टिंग वाले और ये स्टार्टिंग की 2-3 स्लाइड के ऊपर आज आप लोगों को बोलना है। डन? प्रैक्टिस करनी है। वेल बिगन इज द हाफ डन। बस इस बात को ध्यान में रखो। अच्छी शुरुआत हो गई तो आपका आधा काम हो जाएगा। शुरुआत अच्छी हो गई, अंत अच्छा हो गया। बीच में थोड़ा बहुत कम भी रहेगा तो चलेगा, सैंडविच मॉडल, नीचे ब्रेड ऊपर ब्रेड, बीच में कुछ भी डाल दो चलेगा। तो ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए, एंड अच्छा होना चाहिए। बीच में थोड़ा बहुत कम भी रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिव अगेन नहीं भी बताओगे तो चलेगा, कफनिल नहीं भी बताओगे तो चलेगा, 95 में एक बात कम भी बोलोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस स्टार्टिंग और एंड ये अच्छा होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है अब आप लोग बिल्कुल कोशिश करोगे और डेफिनेटली अच्छा करोगे, राइट? बाकी मुलाकात होगी आप लोगों से कल, और कल हम आगे समझेंगे बिजनेस प्लान ट्रेनिंग को। सभी को नमस्कार। नमस्कार।